हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले आगे के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को टीएस ग्रवाल बुक से। दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशंस प्रिपेयर करना है एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है फॉलोइंग बेसिस पे। फॉलोइंग डेटा जो गिवन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो गिवन है, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। गुरमन ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 से। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है, वैल्यू ऑफ एसेट इक्वल होना चाहिए लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो हम लोगों ने पहले अकाउंटिंग इक्वेशंस लिख दिया, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस के अंदर? एक तो कैश इंक्रीज हो जाए, एक कैश इंक्रीज हो जाए, दूसरा ऑनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो जाए। दो जगह इम्पैक्ट जाएगा, एक एसेट साइड, दूसरा ऑनर्स के कैपिटल पे। तो एसेट साइड एक इनर कॉलम ड्रॉ करेंगे, वो इनर कॉलम किस चीज का होगा? कैश का होगा। कैश कितने से इंक्रीज कर देंगे? 20,000 से कैश इंक्रीज कर देंगे। और कैपिटल भी इंक्रीज कर देंगे कितने से? 20,000 से। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड ट्रांजेक्शन, ही परचेज फर्नीचर फॉर 2,000। बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया गया है 2,000 रुपीज का। अब मेंशन नहीं कैश बेसिस पे परचेज किया गया है या क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया गया है। तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि कैश बेसिस पे परचेज किया, बिकॉज अगर वेंडर का नाम मेंशन होता तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया है। बट यहाँ पे वेंडर का नाम मेंशन नहीं है, तो हम ये एजम्पशंस पे चलेंगे कि हम लोगों ने कैश बेसिस पे परचेज किया है। तो एक तो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा बिजनेस के अंदर, और दूसरा कैश डिक्रीज होगा। वन एसेट इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज आवर फर्नीचर, एंड अनदर एसेट डिक्रीज है, दैट इज आवर कैश। 2,000 से फर्नीचर इंक्रीज कर दिए, 2,000 से कैश इंक्रीज कर दिए, ठीक है। ही पेड रेंट ऑफ 200। हम लोगों ने रेंट पे किया है 200 का। तो एक तो कैश कैश चला गया होगा हमारे बिजनेस में से 200 का, और दूसरा हम लोग का एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। तो रेंट कितना से डिक्रीज, रेंट कितना चला गया? 200। तो 200 से हम लोग कैश अपना डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। और 200 रुपीज़ को ऑनर के कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे, बिकॉज रेंट पे करना हम लोग का एक्सपेंस है, और जो भी इनकम और एक्सपेंस होता है उसको हम लोग ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। बिकॉज इनकम और एक्सपेंस की हेल्प से हम लोग नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड करते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किसके कैपिटल, किस चीज़ से एडजस्ट करते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो एडजस्ट करते हैं वो ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। दैट्स वाई हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली करते हैं ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट। इनकम रिकॉर्ड करते हैं बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस दोनों की हेल्प से, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की हेल्प से हम लोग नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं, और नेट प्रॉफिट को हम लोग ऑनर्स के कैपिटल में ऐड करते हैं। अगर नेट लॉस है तो ऑनर के कैपिटल से लेस करते हैं। बट यहाँ पे वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? ऑनर्स के कैपिटल ही पे जाएगा अल्टीमेटली। इसलिए एक्सपेंस को हम लोग जो है वो ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। एक्सपेंस हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, इसका इम्पैक्ट हम लोग कहाँ शो करते हैं? ऑनर्स के कैपिटल पे शो करते हैं। तो रेंट पे किए हैं 200 का हम लोगों ने, तो 200 से हमारे बिजनेस के अंदर कैश डिक्रीज हो गया होगा, और 200 रुपया हम ऑनर्स के कैपिटल से लेस कर देंगे। 200 रुपीज़ हम लोगों ने कैश के कॉलम में लेस कर दिया। 200 रुपीज़ ऑनर्स का कैपिटल लेस कर दिया हम लोगों ने। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। परचेज किया है गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। 3,000 का हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे। तो एक तो स्टॉक इंक्रीज हो गया होगा, उसके साथ साथ एक लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, डेट इज आवर क्रेडिटर। कितने से? 3,000 रुपीज से। एक एसेट साइड स्टॉक इंक्रीज हो गया होगा, स्टॉक इंक्रीज हो गया 3,000 से, क्रेडिटर 3,000 से।
ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2000 फॉर 5000 ऑन कैश। हम लोगों ने गुड्स बेचा है, कितने का? कॉस्ट प्राइस जिसका था 2000 रुपीज, 5000 ऑन कैश। ठीक है, ही सोल्ड कॉस्ट प्राइस 2000 फॉर 5000 ऑन कैश। 2000 रुपये गुड्स का कॉस्ट प्राइस था और उसको हम लोगों ने कितने में बेचा? 5000 पे बेचा हम लोगों ने, मतलब 3000 के प्रॉफिट मार्जिन पे हम लोगों ने सोल्ड किया है गुड्स को। 5000 माइनस 2000 इज आवर प्रॉफिट, दैट इज 3000। 3000 प्रॉफिट है। ठीक है, ये 3000 का जो प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट ऑनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो एक तो स्टॉक डिक्रीज कर देंगे कितने से? 2000 रुपीज से। कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 5000 से। ऑनर्स के कैपिटल में ऐड कर देंगे 3000 रुपीज, बिकॉज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑनर्स के कैपिटल से एडजस्ट होता है। तो कैश हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया 5000 से, स्टॉक डिक्रीज कर दिया 2000 से, कैपिटल 3000 से। फिफ्थ, ही सोल्ड गुड्स हो चुका है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फिफ्थ ट्रांजेक्शन्स को। तो अब इस बार जो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस फॉर्म किए हैं, हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद न्यू इक्वेशंस फॉर्म नहीं किए हैं। इस बार जो हम लोग प्रिपेयर किए हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स के इम्पैक्ट को शो करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस पे, और लास्ट में हम लोग बैलेंसेस फाइंड कर लेंगे, एसेट्स का, लायबिलिटीज का और कैपिटल का। 20,000 में से 2000 लेस किए, 2000 लेस किए, 200 लेस किए, 5000 ऐड किए, तो हम लोग का कैश कितना आ गया? 22,800 आ गया। ठीक है, फर्नीचर 2000 का है, स्टॉक 1000 का है, क्रेडिटर 3000 का है, 20,000 का कैपिटल था, 200 लेस किए हम लोग ऑनर्स के कैपिटल में से, 300 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड किए, तो हम लोग का कैपिटल कितना आ गया? 22,800 हो गया। अब हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट, अकाउंटिंग इक्वेशंस को तो बैलेंस शीट इक्वेशंस के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट हैंड साइड पे एसेट रिकॉर्ड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटी का कॉलम ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने एसेट अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज अमाउंट। एसेट में भी 3 एसेट हम लोग के पास, तो तीनों एसेट को लिख देंगे। कैश कितना का है? 22,800। फर्नीचर कितने का है? 2000 का। स्टॉक कितने का? 1000 का। क्लोजिंग बैलेंसेस आ गया सारे ट्रांजेक्शन के बाद, इसको रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने। क्रेडिटर कितने का है? 3000 का। 3000 का क्रेडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड। कैपिटल कितना है? 22,800 हो गया। इसको ऐड कर देंगे, 22,800 प्लस 3000, डेट इज 25,800। ये 25,800 कैसे होगा? इक्वल होगा 25,800 के। इस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशंस को बैलेंस शीट इक्वेशंस के नाम से भी जाना जाता है।